नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उरूस बात ये शादी की। एक दिन उन्होंने खुशी खुशी ये प्यारी नाते नबी लिखी बलगल उला बिकमालिही लिखे। पहले तीन जो मिस रहे तो खिसाले ही पे अटक गए, बड़े आगे पर नहीं बढ़ सके। कशफ़द दुजा में जमाले ही मिले शब को ख्वाब में मुस्तफ़ा। अज़ान का एक दफ़ा जवाब देना ये वाजिब होता है, लेकिन फिर भी फितने के डर से बचने के लिए हम अज़ान के लिए खामोश होते हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। नवाज़िशों पर नवाज़िशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नवाज़िशों पर नवाज़िशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं। नबी की नातें सुना सुना कर हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं। नबी की नातें सुना सुना कर हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं। कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की। और हम कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। हम कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। न पास पी हो तो सूना सावन, न पास पी हो तो सूना सावन। वो जिस पे राजी वही सुहागन, जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। मैं अपने खैरुल वरा के सदके, मलक साहब, मैं अपने खैरुल वरा के सदके, मैं उनकी शान अता के सदके, भरा है ऐबों से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। भरा है ऐबों से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत। कसम खुदा की यह है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। कसम खुदा की यह है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। और फिर सुनिए आगे कहते हैं, बनेगा जाने का फिर बहाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, बनेगा जाने का फिर बहाना। कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो नियाज़ी चले मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। चलो नियाज़ी चले मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। ज़ीवकार अहबाब मेरे बरादरे मुकर्रम जनाब आजी मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, आपके घर में सालाना महफ़िल नूर सजी है। वक्त बिल्कुल भी इस बात का मुतकाज़ी नहीं है कि हम कोई लंबी चौड़ी तकरीर करें। नमाज असर अगरचे हमने यहीं पढ़नी है, लेकिन मैं दो तीन बातें करूँगा और फिर उसके बाद गुफ्तगू को समेट लूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पे कलिमतुल हक़ जारी फरमाए।
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस शान के साथ इस कायनात रंगो बू में भेजा, उस शान का इजहार इस तरह किया कि या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील आ गई है। दलील किसकी? उस रब की कमालात की, उस रब की कुदरत की दलील, उस रब के अमरे कुन की दलील, उस रब की दलील कि जहां पे आलम यह है कि लोग पत्थर को शान वाला देखते हैं तो पत्थर को सजदा करना शुरू कर देते हैं। जरा तवज्जो रखिएगा, जहां सांप की दहशत देखते हैं तो सांप को अपना माबूद बना लेते हैं, जहां सूरज को चमकता हुआ देखते हैं तो सूरज को अपना खुदा बना बैठते हैं, जहां चांद को चमकता हुआ देखते हैं तो चांद को अपना खुदा बना बैठते हैं। वहां मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में इस अंदाज से भेजा कि पत्थर मेरे मुस्तफ़ा को कलमा पढ़े, पत्थर मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़े, दरख्त झुककर मेरे मुस्तफ़ा को सलाम करें, सूरज मेरे मुस्तफ़ा की उंगली पे इशारे पे पलट के असर के वक़्त पे आ जाए, चांद को इशारा करें, चांद का कलेजा चीर दें और वह दो टुकड़े होकर मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाए। इस शान के साथ दुनिया में भेजा, लेकिन साथ कहा महबूब कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब अब तू कह दे कि अल्लाह एक है। मतलब क्या? इन्होंने चांद को चमकते देखा तो रब मान लिया, सूरज को तपश देते हुए देखा तो खुदा मान बैठे, इन्होंने किसी बड़े दरख्त को देखा तो पूजा करनी शुरू कर दी, इन्होंने सांप को देखा, किसी बड़े पत्थर को देखा तो खुदा बना लिया। महबूब तूने पत्थरों को भी झुका लिया, तूने दरख्तों से भी कलमा पढ़वा लिया, तूने चांद के दो टुकड़े करके जमीन पे ले आया, तूने डूबे हुए सूरज को असर के वक्त तक पलटा लिया। अब इतनी शानों के बावजूद जब तू कहेगा ना अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, यानी मैं मोहम्मद इतनी शानें रखने के बावजूद भी अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह नहीं हूं, तो महबूब जब तू कहेगा तो फिर तेरे बाद किसी और को रब होने की जुर्रत है? तेरे बाद किसी और को रब होने की जुर्रत है? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। मैंने चांद के दो टुकड़े किए फिर भी रब का नबी हूं, मैंने चांद को सूरज को पलटाया फिर भी रब का बंदा हूं, दरख्तों ने मुझे सजदे किए, पत्थरों ने मुझे सलाम पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद मैं रब नहीं, मैं रब का। यार इससे भी बड़ी बात थी ना, रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से 7 आसमान क्रॉस करके, 7 आसमानों से सिदरा क्रॉस करके, सिदरा से ला मकां को क्रॉस करते हुए जब मकामे खलवत में पहुंचे तो रब कहता है महबूब बता, आज जब तू उस मकाम पे पहुंचा है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है, ऐ महबूब बता मैं तुझे किस नाम के साथ पुकारूं? कहा मौला आज तक तूने या अय्युहल मुज़म्मिल भी कहा, सुभान अल्लाह, कहने यार या अय्युहल मुद्दस्सिर भी कहा। अल्लाह अकबर। लामा साहब ने कहा तो मैं अगले साल नकाबत नहीं करूंगा, मुझे तो भाई नकाबत भी आती है मेरे पास सारे ऑप्शन मौजूद है, परेशान ना, मुझे नात पढ़नी भी आती है, मुझे तिलावत करनी भी आती है, ठीक है, और मुझे सामने बैठ के सुनना भी आता है। तो इसलिए आप सुभान अल्लाह कहिए ना, सुभान अल्लाह। आज सिदरा का रास हो गया, आसमान का रास हो गए, महबूब इस मकाम पे तुझे बुलाया है जहां किसी का ख्याल भी नहीं जा सकता, जहां किसी का। देखे ना जब रब बुला रहा था उदनु मिन्नी या खैरुल बरिया, उदनु मिन्नी या खैरुल बरिया, ए महबूब मेरे करीब आ, ए प्यारे मेरे करीब आ, तो आला हज़रत फरमाते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ैबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी और कहीं तकाजे विसाल के थे। वहां मूसा पुकारे हैं रब्बे आरिनी अंजुर इलैक, और जवाब मिलता है मूसा लंतरानी तू नहीं देख सकता, और यहां तो बार बार बुला रहा है महबूब बता तुझे किस शान से मंसूब करूं। तो उस वक्त मेरे महबूब ने कहा मौला सारे काम तो दुनिया में हो गए,
या युहल मुजम्मिल भी कह लिया, या युहल मुद्दस्सिर भी कह लिया, तूने मुझे यासीन भी कह लिया, तुझे मुझे ताहा भी कह दिया, सब कुछ कह दिया। मौला आज इतनी बुलंदी में बुलाया है तो ऐसा ना हो किसी को शक पड़ जाए और लोग मुझे खुदा मान बैठे। मौला आज तू मुझे सिर्फ अपना बंदा कह के पुकार। तो रब ने कहा सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। नबी पाक को अल्लाह ने बड़ी शानें दी। हुजूर के मुबारक बालों से लेकर पांव के नाखनों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ा को मुजज़ा बना के भेजे, मुजज़ा बना के भेजा। देखे ना, सबसे पहले अगर हम हुजूर के बालों से शुरू करें, मैं बिल्कुल अपने मोबाइल को भी देखता हूं, हमें हमारे किबला ने जो सबसे बड़ी बात सिखाई है, सबसे बड़ी बात हजरत ने हमें जो सिखाई है वो ये है, अगर आपको 19 मिनट दिए जाएं तो आपको 18 मिनट पे छोड़ देना चाहिए, अगर 15 मिनट दिए तो आपको 14 मिनट पे छोड़ देना चाहिए। तो मेरे पास मजीद 10 मिनट है, मैं आपको खूबसूरत 2-3 बातें सुना देता हूं। हुजूर के बाल मुबारक मोजज़ा, हुजूर के लब मुबारक मोजज़ा, हुजूर के लब मुबारक मोजज़ा, लब मुबारक मोजज़ा। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वो सहाबी हैं जो हुजूर की खिदमत में रहा करते और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बोलते उसको इहाता तहरीर में ले आते थे। अब वो हर वक्त कागज है, कलम है पास, लिख रहे हैं, लिखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते वो लिख लेते। एक दिन कुछ साथियों ने कहा, अब्दुल्ला क्या करते हो, हर बात लिखने वाली की होती है भला? कभी हुजूर गुस्से में भी होते हैं, कभी मजाक का रंग भी होता है। अल्लाह अकबर, हर बात ना लिखा करो। कहते हैं मैंने उस दिन के बाद लिखना ही छोड़ दिया, हुजूर ने मामूल तब्दील देखा। तो एक दिन कहा, अब्दुल्ला तुम लिखा करते थे, आज लिखना छोड़ दिया है। अर्ज किया, हुजूर मेरे साथियों ने यह कहा है कि हर बात शायद लिखने वाली नहीं होती, हर बात ना लिखा करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया उक्तुब, फरमाया अब्दुल्ला तुम लिख लिया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, इस जुबान से सिवाय हक के कुछ भी नहीं निकलता है। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे। और हफीज ताइब साहब का लहजा देखे, वो कहते हैं, ए रहमत आलम तेरी हर बात है सच्ची, ए रहमत आलम तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से चुनीदा। आका हमने जो आंखों से देखा है उस पर हमें इतना यकीन नहीं जितना आपकी जुबान से सुने हुए पे यकीन है। ए रहमत आलम तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी लब बढ़कर है तेरे बाल मुबारक। बाल जब काट दिए जाते, मेरा और आपका बाल तो मस्जिद में गिर जाए तो हमें हुक्म है कि उसको उठा के जेब में रखे। दाढ़ी में हाथ फेरो तो मस्जिद में ख्याल करो कहीं बाल नीचे ना गिर जाए, उसको उठाओ जेब में डाल लो, बाद में जाकर कहीं फेंक दो। हमारे बाल नालियों की जीनत भर जाते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, बुखारी में हदीस मुबारक है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल कटवाते, बाल कटवाते हैं। और जब बाल कटवाते हैं, हुजूर का हज का मौका है, एक तरफ से हुजूर अपना सरे अनवर नाई के सामने करते हैं, उसे कहते हैं इधर से तले मुंडो, वो हलक करता है हुजूर का। बाल मुबारक फेंक नहीं दिए जाते हाजी साहब, हजरत अबू तलहा अंसारी को पकड़ा दिए जाते हैं। दूसरी तरफ से फिर ये बाल मुबारक भी संभाल लिए जाते हैं। ये भी हजरत अबू तलहा अंसारी को देकर हुजूर क्या करते हैं, फरमाते हैं अक्सिमहु बैनन नास, इन्हें लोगों के दरमियान तकसीम कर दो। इन बालों को लोगों के दरमियान, बोलिए बालों को लोगों के दरमियान तकसीम कर दो। जो मेरे और आपके बाल नालियों में चले जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो बाल कहते हैं लोगों में मिना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म आका ने। वो फैसलाबाद के शायरों कहते हैं, उरूजे हुस्न से प्यागे मेरे माबूद के गैसू, मेरे मेरे उरूजे हुस्न से आगे मेरे महबूब के आंसू। आगे सुनिए, के गैसू, उरूजे हुस्न से आगे मेरे महबूब के गैसू। कहते हैं बिना में बाल कटवा कर दिया जब हुक्म आका ने। अबू तलहा ने फिर बांटे, अबू तलहा ने फिर बांटे मेरे सरकार के गैसू। ये लफ्ज बुरा था, मेरे सरकार के गैसू। घुमाती पानी में उम्मे सलमा मुए मुबारक, मरीजों को शिफा देते मेरे सरकार के गैसू। फकत इस वास्ते खालिद ने हर एक मार्का जीता,
उन्होंने टोपी में रखे मेरे सरकार के गैसू, और ज़ियारत गैसुओं की है नबी की दीद का हिस्सा। वो है खुशबख्त जो देखे मेरे सरकार के गैसू, वो है खुशबख्त। हुज़ूर फरमाया लोगों में तकसीम कर दो, लोगों में तकसीम कर दिए गए। अब लोगों से तकसीम दर तकसीम होते हुए हजरत आज भी मौजूद है, इसीलिए तो मौजूद है ना, हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर की ज़ौजा, आपके पास हुजूर के मुंह मुबारक थे, और रवायतों में आता कि ये हुजूर की दाढ़ी के बाल मुबारक थे। अभी साहब ये हुजूर की दाढ़ी के, और ये लाल रंग के बाल थे जिन्हें मेहंदी लगी हुई थी, और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको चांदी की डिबिया के अंदर संभाल के रखा हुआ था। अच्छा, इनसे होता क्या था, तो जो के साथ ये बात ले जाएं, खुदा की कसम आज की महफिल का लुत्फ आ जाएगा आपको, और पल्ले बांध लीजिएगा जाकर। जब भी मदीना में, मदीना कोई मुशरिकों की जगह नहीं थी, इस बात पे सुभान अल्लाह कहनी बनती है, वहां कोई बरेलवी सारे नहीं रहते थे। अगर कह दें कि बरेलवी आज आए हैं, वो सारे उस वक्त भी बरेलवी थे, आज भी बरेलवी है, ठीक है। अगर ये अकीदा है तो खुदा की कसम ये वही अकीदा है जो सहाबा से मिला था। जरा सुनिएगा, वो क्या करते, कोई बीमार होता तो घर से पानी का प्याला लेते। एहतमाम हो रहा है कि नहीं हो रहा, एहतमाम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलिए तो सही ना, एहतमाम हो रहा है कि नहीं हो रहा। घर से पानी का प्याला लेते और सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते। आप पूछती क्या मामला है, फरमाते हमारा अब्बा जी बीमार हैं, अम्मी जान बीमार हैं। तो आप क्या करती, ये नहीं कहती कि फिर मेरे पास क्या लेने आए हो, डॉक्टरों के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, तबीब के पास जाओ, बल्कि आप वो चांदी की डबिया खोलती, सरकार की दाढ़ी के बाल मुबारक निकालती, पानी के प्याले के अंदर खद खदतहू, उन्हें पानी के अंदर यूं चक्कर देती। यार सुभान अल्लाह, मुझे आपके चेहरों से खुशी नहीं महसूस हो रही। ये पीछे वाले लोग कहीं नाराज तो नहीं मियाँ साहब से? नहीं, मुझसे तो नहीं आप नाराज हो सकते, मैं तो आपसे कोई जानता ही नहीं ना, तो मियाँ साहब से नाराज होंगे भाई अगर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो। खद खदतहू, उस प्याले में घुमाती, घुमाने के बाद बाल मुबारक बाहर निकालती, फिर चांदी की डबिया में रख लेती, और वो पानी जिसमें हुजूर के बाल मुबारक घुमाए गए थे, इनको कहती ले जाओ, जाके बीमार को पिला दो, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। और खुदा की कसम अल्लाह मुस्तफ़ा करीम के बाल मुबारक की बरकत के साथ मरीजों को शिफा भी अता फरमा दिया करता था, अल्लाह शिफा भी अता फरमा देता था। मेरे दोस्तों थोड़ा सा आगे चलिए, एक बात और ले लीजिए। हज़रत अमर बिन शुऐब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हुजूर के बाल मुबारक से, हुजूर के हाथों की बात, हुजूर के सीने की बात, हुजूर की आंखों की बात, ये सारी बातें रहती रहती वक़्त मिला तो जरूर बयान करेंगे। अब हुजूर के कदमों की तरफ चलते, अब हुजूर के कदमों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को, सुभान अल्लाह, कदमों में जबी को रहने दो। चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो फिर रुखसार का आलम, रुखसार का आलम क्या होगा। जज़ाकल्लाह, नारा रिसालत, नारा हैदरी। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम, रुखसार का आलम क्या होगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिन शुऐब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते, कहते मैं हुजूर के साथ, हुजूर के चचा जनाब सैयदना अबू तालिब हुजूर के साथ मक्का की वादियों में अरफात से 3 किलोमीटर के फासले पर थे, 3 किलोमीटर के फासले पर। और इस मकाम पे हजरत अबू तालिब कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भतीजे पानी खत्म हो गया, मेरे पास पीने का पानी नहीं, मुझे पानी दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा उस वक्त थे नहीं, इर्द गिर्द देखते हैं कहीं पे कोई पानी नहीं है। अब रवायत सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, और यकीनन आप में से अक्सर लोग पहली बार सुनेंगे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नीचे उतरे
हजरत अमर बिन शुएब कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने जमीन पे एड़ी मारी, जमीन पे अपना पांव मुबारक मारा। जब चांद से बढ़कर एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। एड़ी मारी, उसी वक्त वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, चचा पी लीजिए, चचा पी लीजिए। जनाब अबू तालिब पीते हैं, और जब पी लिया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर से एड़ी मारी, उसमें चश्मा फिर से जो है वो गायब हो गया। वो सिर्फ हुजूर के चचा को सैराब करने के लिए था। मुझे एक बंदा कहता है कि हजरत यहाँ चश्मा आया था तो रहता बंद क्यों हुआ। मैंने कहा करीब ही जमजम भी बह रहा था ना, तो जमजम की कदरों मंजिलत को कम नहीं करना था, चचा की जरूरत भी पूरी करनी थी और जमजम की कदरों मंजिलत को भी बरकरार रखना था। मेरे दोस्तों, कितनी बातें हैं, करता चला जाऊं। यकीनन ऐसा होगा कि मेरी बातें खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं हुजूर की बातें करूंगा। बस इतनी बात याद रखें। मैं इसी शेर पे उस दिन अवैस भाई के भाई फैसल साहब के घर भी खत्म किया था, यहाँ पे भी कि वेखन नू ओ साडे वर्गा। बस इतना याद रखें, वेखन नू ओ साडे वर्गा। पर असी कदों समुलदे, पत्थर लाल दे भा नहीं विकदे, फुल कंडियां नाल नहीं तुलदे। जो असरार हुजूर ते खुले और हर किसे ते नहीं खुलदे। आजम ओ अरशां ते फिरदा, असी गलियां दे विच रुलदे। आजम ओ अरशां ते फिरदा, असी गलियां दे विच रुलदे। महबूबां ते नुक्ता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू झूठे प्यार जतांदा। सानू दस्या इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ ए फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे ऐब नजर नहीं आता। यार ये ऐब तो दुनियादारों की बात है कि जिथे दिल लग जावे ऐब नजर नहीं आता। हमारा महबूब तो वो है कि जिसके बारे में अल्लाह हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं।